4.8 का एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम लिखा हुआ है। तो जिस तरीका से मैंने बताया था भाई, उसी तरीका से आपको बना लेना है। सबसे पहले क्या करना है, इसको सबसे पहले 0.12 को लिखना है। इसके बाद में बते के रूप में लाना है, p/q के रूप में। इसके बाद सोचना है आपको कि इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। और यहाँ से देखो दशमलव कति और नीचे में कौन जीरो सती, 1 2 अंक है ना, तो 2 को नीचे में 0 सती। पहला काम हो गया। दूसरा काम 4.8 है दूसरा। तो अब इसको करना है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है, दशमलव कति 1 0 सती। इसके बाद 0.72 है, 0.72 है। तो यहाँ भी इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 पहले से। ये दशमलव कति 1 2 अंक बाद है तो 2 को 0 सती। अगर यही 3 अंक यहाँ पर होता तो 3 को 0 सता, लेकिन 2 अंक है तो 2 0 होगा। ठीक है, अब क्या करना है, अगला स्टेप में आपको शून्यों की संख्या बराबर करना है। तो शून्यों की संख्या यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ 1 है। तो सब दो जगह तो सही है, एक जगह कम आ रही है शून्यों की संख्या। तो यहाँ पर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, नीचे में 1 0 की कमी है, 1 0 दे देंगे। जब नीचे में 1 0 देंगे तो ऊपर में भी 1 0, क्लियर, ऊपर में भी 1 0 दे देंगे। देखो यहाँ भी 2 0, यहाँ भी 2 0 और यहाँ भी 2 0, नीचे में शून्यों की संख्या बराबर। अब आपको क्या सोचना है, ये क्या हुआ, ये 12 हो गया, 480 हो गया और 72 हो गया। ठीक है, कितना कितना संख्या हो गया, 12 हो गया, ये 12 हो गया, 480 हो गया और 72 हो गया, 72 हो गया। ठीक है, ये 72 हो गया। तो आपको इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, ऊपर वाले को और नीचे वाले से भाग करना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसका एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे भाई, सबसे बड़ा संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या 480, सबसे बड़ी संख्या क्या है 480। तो 480 को आप ऐसे खंड में तोड़िए, ठीक है, 480 को ऐसे खंड में तोड़िए कि तोड़ने के बाद इसका सिंपल आंसर क्या आ जाए। अगर 480 का हम लोग खंड करेंगे क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, दूने का 16, 16 दूना 32, 32 यहाँ करो ना, देखो 480 हुआ। अगर इसका खंड करते हैं तो 24 0, फिर 2 से हो जाएगा 12 0, फिर 2 से हो जाएगा 6 0, फिर 2 से हो जाएगा कितना 30 और 2 से 15, 2 से 15 और 2 से 3 से हो जाएगा कितना, 3 से हो जाएगा 5, 3 से 5 और 3 से 5 हो गया तो 5 से 1, यानी कि इसमें कितना आ रहा है 1 2 3 4 5, 5 को 2 आ रहा है और 1 2 3 4 5 को 2 आ गया और 1 3 और 1 5 का जरूरत है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, इतना करने के बाद अब आपको सोचना है कि इसमें 12 कहाँ मिल रहा है, 12 तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी के 4, 4 तो यही 12, यानी 12 इसमें मौजूद है, 12 को हम लोग छोड़ देंगे, 12 को छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि 12 इसमें मौजूद है, जो संख्या इसमें मौजूद है उसको छोड़ देना है, जो मौजूद नहीं है उसको ले लेना है। ठीक है, तो इसमें देखो आपको मिल जा रहा है भाई 2 दूनी के 4 4 यही 12, यानी 12 का काम हो गया इसमें। अब 72 को देखना है हम लोग को। ठीक है, 72 कैसे होता है भाई, 9 8 72 होता है। मान लो ये 72 हो गया, 72, तो 72 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 9 गुणे 8 के रूप में टूट जाएगा, 9 गुणे 8 के रूप में टूट जाएगा 72। तो इसका खंड होता है 3 गुणे 3 और इसका खंड होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, इसका खंड 2 दूनी के 4, 4 दूना का 8। ठीक है, तो इसमें 3 2 का जरूरत है, तो 3 को 2 है, 1 2 3, भाई साहब 3 2 है, ओके है, 3 को 2 है पहले से, ओके। अब देखो यहाँ पर 3 को 2 को 3 है, क्या इसमें 2 को 3 है, ध्यान से देखो इसमें 2 3 है नहीं है, तो 1 3 की जरूरत है, यहाँ पे 1 3 दे दो, 1 3 दे दो, तो हो गया, इसका हो गया 72 का काम। अब आपको इसमें गुणा कर लेना है, गुणा कर लेना है। तो गुणा करने के लिए क्या करेंगे, केवल 1 3 बार आए हैं ना 480 में, तो 480 में 1 3 बार आए हैं तो 480 में 3 से गुणा कर लो, तो 0 अतिरिक्त 24 4
और 4 3 12 13 14 यानी 1440। क्या ऊपर वाले का एलसीएम होगा इसका 12, 480 और 72 का एलसीएम कितना हो जाएगा 1440। 1440 बटे कितना हो जाएगा 1000। 1440 बटे 1000। अब इसका एलसीएम आपको निकालना था भाई, ठीक है। तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी कि 14.40 आंसर हो जाएगा। 14.40 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीका से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। मैंने आपको समझाने के लिए इतना समय लिया, ठीक है। और एलसीएम शॉर्ट में निकालने के लिए बता दिया कि सबसे पहले जो बड़ी संख्या है उसको आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेना है। उसको तोड़ने के बाद आपको ये देखना है कि इसमें मान लो कि 12 होता है, जैसे 12 को आप खंड कहिए तो 12 होता है, 2 दूनी के 4 है, 4 3 12। तो आपको 12 इसमें मिल जा रहा है ना, 2 दूनी के 4 4 3 12। तो जो संख्या मिल गया उसको लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जो संख्या मिल गया उसको लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो संख्या नहीं मिला है उसको आपको लेने की जरूरत है। तो यहाँ पर आया 1440। 1440 में जब आप 1440 में 100 से भाग करेंगे तो 14.40 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीका से आपको बनाना है। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, टाइम एंड वर्क का, ठीक है। ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में पूछा जाता है। और क्वेश्चन देखने में बहुत लंबा लग रहा है लेकिन बनाने में उतना ही छोटा होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखने में लंबा लग रहा है लेकिन बनाने में उतना ही छोटा होगा। जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 10 दिन में तथा सी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। बी तथा सी ने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, लेकिन 2 दिन बाद उन्होंने कार्य छोड़कर चला गया। शेष कार्य को ए कितने दिन में समाप्त करेगा। शेष कार्य जो बचा हुआ है भाई ए को करना है, लेकिन ये क्वेश्चन कहने का मतलब क्वेश्चन का ये है कि ए और बी, इसमें देखो 3 लोग हैं, इसमें ए बी सी 3 लोग हैं, ठीक है। ए बी सी 3 लोग हैं, ए बी सी 3 लोग हैं, लेकिन बी और सी कार्य कर रहा है पहले शुरू में, लेकिन 2 दिन बाद वो भाग जा रहा है। तो 2 दिन भागने के बाद वो काम जो किया, जो काम बच गया वो काम ए को करना है। ए उस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा, ये क्वेश्चन कर रहा है। तो चलो ध्यान से देखते हैं प्रश्न को। ए इस कार्य को कितना दिन में कर रहा है भाई 9 दिन। क्लियर है, क्वेश्चन कह रहा है भाई, हम नहीं कह रहे हैं। क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर रहा है, ठीक है। हमने 9 दिन लिख दी। अब आगे देखो बी इसे 10 दिन में, बी कितना दिन है भाई, बी 10 दिन। क्लियर। सी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। सी यही काम हुआ है लेकिन अलग अलग समय ले रहा है। ये ले रहा है 10 दिन, जिसका जैसा क्षमता है काम करने का, समझ रहे हो, जिसका जैसा क्षमता वैसा काम। तो ए 9 दिन, बी 10 दिन और सी 15 दिन, जो कि क्वेश्चन अभी हुआ है। क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वो मैंने किया। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 10 दिन में और सी 15 दिन में। क्लियर। ये देखो भाई टाइम दिया गया है, इसे इंग्लिश में कहते हैं टाइम, हिंदी में कहते हैं समय। यानी कि ये दिया गया है यहाँ हम लोग वर्क निकालेंगे। वर्क इसलिए निकालेंगे ताकि इसका एक दिन की इफिशियंसी हम लोग ज्ञात कर सके कि एक दिन में ये कितना काम कर सकता है, इसका क्षमता क्या है। तो देखो सबसे पहले 9, 10 और 15 की एलसीएम लेंगे। कितना भाई 9, 10 और 15 है ना। तो इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। तो 9, 10 से 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 9, 10 और 15 का एलसीएम सीधा सीधी 9 पर एक 0 आ जाएगा, यानी 90 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 90, यानी कि कुल काम हो गया 90। इससे अब ज्यादा काम नहीं होगा। ये तीनों मिलकर कितना भी करेगा 90 काम ही इसको करना होगा। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या कर रहा है।
तो जैसे ही हम लोग यहाँ 9 से 90 में भाग करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 10, यानी कि ए जो है एक दिन में 10 काम करेगा। ये जो है एक दिन में 10 काम करेगा और 10 में 90 से भाग करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी बी एक दिन में 9 काम करेगा। 15 छक्का 90, यानी सी जो है एक दिन में 6 काम करेगा। ए एक दिन में 10 काम, बी एक दिन में 9 काम और सी एक दिन में 6 काम। अब क्वेश्चन भाई देखो ध्यान से क्या कह रहा है, कहां तक क्वेश्चन हमारा यहाँ तक समाप्त हो चुका था, यहाँ तक। अब देखो क्वेश्चन, बी तथा सी ने मिलकर कार्य करना आरंभ किया। कौन कौन? बी और सी। बी तथा सी ने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, लेकिन 2 दिन बाद उन्होंने कार्य छोड़कर चला गया। लेकिन 2 दिन बाद कार्य छोड़कर चला गया। कौन कौन कार्य छोड़कर गया है? बी और सी। जाने वाला कौन कौन है? बी और सी। कार्य छोड़कर चला गया के दिन बाद? 2 दिन बाद। तो ये बी और सी से 2 दिन काम करवा लेंगे, क्योंकि 2 दिन बाद गया है ना, तो 2 दिन तक तो काम किया है, इसके बाद गया है। आपको ये सोचना है कि ये 2 दिन काम किया है, इसके बाद चला गया है। और इससे भी बी और सी यही ना है, ये बी था और ये सी था, इससे 2 दिन काम करवा लो, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2 दिन बाद कार्य छोड़कर चला गया। तो एक दिन में 9 काम कर रहा है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा भाई? 18 काम। क्लियर? 2 दिन में 18 काम, और ये एक दिन में 6 काम, तो 2 दिन में 12 काम। अब क्वेश्चन निपट गया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 12 और 18 कितना हो जाएगा? 12 और 18 कितना होगा? 12 20 और 10 30, कितना हो जाएगा? 30। यानी कि बी और सी मिल करके 30 काम कर दिया, यानी 90 काम में से आप 30 काम भाई माइनस कर लो तो 0.6, यानी बचा हुआ काम क्या है? बचा हुआ काम 7 है। 60 काम बच गया। जो काम बच गया वो किससे करवाना था? क्वेश्चन देखो ध्यान से, यहाँ तक क्वेश्चन समाप्त हो गया था। शेष कार्य को ए कितने दिन में समाप्त करेगा? जो काम बचा था वो ए से करवाना था। ठीक है, जो काम बचा था ए से करवाना था, लेकिन काम बचा है कितना? 7 काम बचा है। और 7 काम किससे करवाना है भाई? ए से करवाना है। ए की क्षमता क्या है? ए की क्षमता क्या है? 10, यानी कि 7 भागे 10 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6, यानी ए जो है 6 दिन में कार्य को समाप्त कर देगा। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देना। शेयर तो जरूर करना।